Hi everyone, welcome to the first lecture of this masterclass. And to start with, I will just give you a quick brief overview about this series. So what we are going to learn in this series, how we are going to approach them, and third, why I'm doing this, what is the purpose behind making all these videos and this series. Now to answer your first question, what we are going to learn, we'll start with the basic concept of ICT, the foundation about what is ICT, what are the basic idea behind ICT, why we are using them, how to use them, and slowly we'll move towards the advanced concept of understanding everything in depth and applying in the live market, understanding all the execution models, and by the time you will also learn to make your own setup. आप खुद के अपने सेटअप बनाना भी सीख जाओगे once you will understand कि मार्केट मूव कैसे होता है. How we are going to approach everything, it's going to be very slow process. You have to have lot of patience. So if you are thinking कि आप एक वीक में या एक मंथ में सारी चीज़ें सीख जाओगे, समझ जाओगे, then this is not for you. You are still free to go and buy the courses जहाँ आप बहुत जल्दी सीख जाओ, या फिर आप टिप्स ले सकते हो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, उनके साथ भी आप कर सकते हो ट्रेडिंग, या फिर आईसीटी की प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको 150 to 100 वीडियोस इजीली मिल जाएंगे. सारे वीडियोस आप देख के समझ सकते हो एक ही रात में या एक दिन में, जैसी भी आपकी स्पीड है देखने की. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो. हम लोग एक एक चीज़ें स्लोली बिल्ड करेंगे. एंड ऑल्सो कौन कौन ये वीडियोस देख सकता है या सीरीज़ देख सकता है, जो बिगिनर है, जिन्होंने ट्रेडिंग अभी स्टार्ट की है, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है बट आईसीटी कंसेप्ट के लिए नए हैं, या फिर जो ऑलरेडी आईसीटी कर रहे हैं बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम. सो ये सब लोग देख सकते हैं ये सीरीज़ को, एंड दे कैन लर्न फ्रॉम the basic to the advanced concept, everything. Now third, what is the purpose behind doing this? It's very simple. There is a huge gap. देखिए, अगर आपको आईसीटी या ट्रेडिंग सीखना है, या तो बहुत मोटा पैसा भरो, कोर्सेज खरीदो, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे आपके लिए. सेकेंडली, आप फ्री वीडियोस देखो आईसीटी के, जो भी मिल रहे हैं आपको यूट्यूब पे, तो सब जगह शायद आपको वेरिएशंस मिलेगा. कोई कुछ और पढ़ा रहा है लिक्विडिटी पे, कोई कुछ और पढ़ा रहा है, कोई रैंडमली कोई भी टॉपिक पढ़ा ले रहा है, ठीक है. या तो आप आईसीटी के वीडियोस देखो, एज आई सेड फ्री है, बट अगेन मेनली वो यूएस मार्केट पे फोकस है या फॉरेक्स पे फोकस किए हुए. अगेन लैंग्वेज देन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. सो देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दिस, ठीक है. अगर आप देख सकते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरे वीडियोस नहीं देखे, डायरेक्ट आईसीटी के देखो. अगर आपको नहीं जम रहा है उनका वीडियोस देखने के लिए, बहुत सारा डिफिकल्टीज आ रही है लैंग्वेज में समझने में, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, प्लस उसको इंडियन मार्केट में किस तरह से अप्लाई करेंगे, देन यू कैन वॉच दिस सीरीज. सो आई होप आई वॉज वेरी क्लियर विद दिस थिंग. Now moving forward with the lecture, now you can see we have a chart of Nifty on our screen and it's of 1 hour. टाइम फ्रेम के बारे में भी इतना नहीं हमें सोचना है, स्लोली मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है. आज के लेक्चर में मेनली विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, हाउ टू रीड देम, ठीक है. मार्केट कैसे मूव करता है, क्या कंडीशंस होती है उसके पीछे की. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड व्हेन वी स्टार्ट विद द ट्रेडिंग के आईसीटी कंसेप्ट्स क्या है, या एसएमसी कैसे अलग है आईसीटी से, या फिर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, एंड व्हाट इज़ दिस एल्गोरिदम यू मस्ट हैव हर्ड, एंड हाउ वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द मार्केट. कि हम लोगों को पूरी सीरीज़ में इफ़ यू आर लर्निंग दी आईसीटी तो हमें किस किस चीज़ों पे फोकस करना है. विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इट इन दिस वीडियो. सो नाउ इफ यू सी दिस चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे तो ऐसे रैंडमली देखोगे तो हमें नहीं समझेगा कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है. कभी भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, तो कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इधर जिगजैग पैटर्न में मूव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है. हमें हाइज और लोज दिख रहे. अब रैंडमली हम लोग कहीं पे भी बाय या सेल तो नहीं कर सकते. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ठीक है. बट इफ यू ऑब्जर्व यू कैन सी कि मार्केट में कुछ कंडीशंस या पैटर्न्स सिमिलर दिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट एक टाइट रेंज में. देन वी हैव दिस एक्सपांशन ऑन अपसाइड. आफ्टर दिस एक्सपांशन देयर इज अ रिवर्सल. मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है. यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते ये कंसोलिडेशन के नीचे आ गया. देन यू कैन सी अनदर कंसोलिडेशन आफ्टर दिस रिवर्सल. देन आफ्टर दिस कंसोलिडेशन वी हैव अ expansion on downside, a small retracement, again expansion, then again we have a retracement, then we have a expansion, then again we have a retracement, then we have another consolidation. After consolidation we have another expansion on downside, a retracement. Then you can see market was in a range again. It was a big range, but then still it was consolidating, and then it started expanding on a upside. Now it has retraced. Okay. Now seeing this, can we say that there are particularly 4 major conditions? ठीक है, 4 मेजर कंडीशन है जो हमें दिख रही है मार्केट में रिपीट होती हुई बैक एंड फोर्थ. वही कंडीशन में हो रहा है, मार्केट या तो कंसोलिडेट कर रहा है,
ठीक है, या तो मार्केट एक्सपांड कर रहा है या रिवर्स कर रहा है, फिर से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक्सपांड किया, retrace, expand, retrace, expand, then you saw a retracement, then consolidation, then again we have a expansion, then retracement, consolidation, then we have an expansion on higher side which we can say that can be a reversal also. ठीक है, प्राइस अगर ऊपर सस्टेन हो गया यहाँ से तो इट्स अ रिवर्सल, अगर प्राइस सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया या नीचे आ गया, then it's a continuation on a downside. So now we can say there are majorly 4 conditions in the market at this point, which is there are majorly 4 conditions. One is your consolidation, second is your expansion, third one is your reversal, and the fourth one is your retracement. Right? यहाँ तक चीज़ें समझ रही है? Now moving forward, ये चीज़ें तो हम सबको पता है कि मार्केट में ये कंडीशंस तो होती है, बट ये कंडीशंस कैसे हो रही है फर्स्ट वो समझना है. सेकेंडली हाउ दिस कंडीशंस आर एक्चुअली गेटिंग केटर, मतलब ये कंडीशंस बन कैसे रही है. सो देयर इज दिस कोर इंजन which ICT talks about every time, known as IBDA. IBDA is nothing but just a interbank price delivery algorithm. ठीक है, जो भी बैंक से इंस्टीट्यूशन से बीच में एक प्राइस डिलीवरी होती है, बाइंग और सेलिंग होता है, वो एक एल्गोरिदमिकली होता है. ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा. ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई एल्गोरिदम नहीं है जो यूज़ होता है, इट्स एन AI बेस्ड सिस्टम. ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो वो एल्गोरिदम के बेसिस पे एक एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी होती है. ठीक है, एंड इन दिस एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी वी सी दिस कंडीशन विच इज़ कंसोलिडेशन, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल. ठीक है, बट when we say it's algorithmic, so definitely it must follow a certain pattern, right? ऐसे randomly तो नहीं चल सकता. So it follows basic rule. Now understand this कि जितने भी मेजर मूव होते be it a bullish, ठीक है, या फिर bearish हो, जितने भी मेजर मूव होते सारे स्टार्ट होते हैं कंसोलिडेशन से. इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंसोलिडेशन. आफ्टर कंसोलिडेशन यू विल सी एक्सपांशन ऑन ईदर साइड. ठीक है, कोई एक तरफ पे एक्सपांड होता है. अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है मतलब ऑर्डर्स बाय किए गए हैं, प्राइस ऊपर जाएगा. अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मतलब बेचा गया एसेट को, तो यहाँ पे हमें सेल ऑफ देखने मिलेगा विच इज़ डाउन साइड पे एक्सपांशन. तो आफ्टर कंसोलिडेशन we see expansion. Now this is very important, mark this or note this in your journal कि जब भी कंसोलिडेशन के बाद एक्सपांशन होता है उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन कभी नहीं होता. ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी एक कंसोलिडेशन के बाद एक्सपांशन आएगा उसके बाद कभी फिर से कंसोलिडेशन नहीं होता है. आइदर इट विल रिट्रेस और इट विल रिवर्स. ठीक है, हमेशा दो चीज़ याद रखना कि कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद एक्सपांशन हुआ तो उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन नहीं होगा. ठीक है, क्या होगा, या तो रिट्रेस होकर कंटिन्यू करेगा एक्सपांड करना, या तो रिवर्स हो जाएगा और रिट्रेस करके फिर डाउन साइड पे कंटिन्यू करेगा. ये दो पॉसिबिलिटी है. बट आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट और अ रिवर्सल, price can again get consolidation, or after this reversal can again go into the consolidation. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझी what I'm trying to say. See this chart, you will understand. We talk about the 4 major condition which is consolidation, the expansion, retracement and reversal for the efficient price delivery. Every major move start with a consolidation. ठीक है, या तो accumulate हो रहा है या तो distribute, तो उसके बाद expansion होगा. एक्सपांशन के बाद कभी भी फिर से कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, या तो रिट्रेसमेंट हो रहा है या तो रिवर्सल हो रहा है. आफ्टर रिट्रेसमेंट इट कैन गो इनटू कंसोलिडेशन और इट कैन रिवर्स और इट कैन एक्सपांड अगेन. सिमिलरली आफ्टर दिस एक्सपांशन इफ इट रिवर्सिंग, then after reversal it can consolidate again or go into a retracement or an expansion. है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, because of this algorithm which is known as interbank price delivery algorithm. ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने देखा कि मार्केट में कुछ कंडीशंस फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो मार्केट मूव कर रहा है. सो देयर इज़ एन एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बट 2 मिनट के लिए ये सोचो कि ये जो पूरा मार्केट में मूव आया, ये पूरा जो एक्सपांशन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये आपके या मेरे बाइंग या सेलिंग ऑर्डर की वजह से हुआ? डेफिनेटली नो, राइट. हम लोग के ऑर्डर्स इतने छोटे होते हैं कि मार्केट हार्डली यहाँ से यहाँ पे भी मूव ना हो. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत ही बड़े या ह्यूज ऑर्डर्स प्लेस हुए बाय द इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, जिनके वजह से मार्केट में ये सारे मूवमेंट आ गए. सो हु आर दीज इंस्टीट्यूशंस? सो विल टॉक अबाउट देम. These institutions are basically the market makers such as Jane Street, you must have heard about them.
रिसेंट एक स्कैम भी हुआ था. दे आर hedge funds like Citadel और Bridgewater Associations. They are central banks like Federal Reserves of USA or RBI of India. And there are interbanks like JP Morgan, Goldman Sachs and all these things. According to ICT, these institutions are known as smart money. Why? Because they are the liquidity provider in the market. इनके जब ऑर्डर्स आते हैं बड़े वाले 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, तब जाके मार्केट में मूवमेंट आता है. सो दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, जिसकी वजह से वो मार्केट मूव हो रहा है. इनके अगेंस्ट होते हैं स्पेकुलेटिव मनी और अनइन्फॉर्म मनी, मतलब जो तुक्का का मारते हैं. जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, छोटा अकाउंट होता है उनका, इमोशनल एंट्रीज लेते हैं कि यहाँ से मैं 30 रुपये का ले लेता हूँ, ये 300 रुपये का हो जाएगा. ठीक है, ब्रेकआउट आते हैं तो फोमो में एंट्री कर लेते हैं, या फिर इंडिकेटर लगाते हैं ये बेसिस पे कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड है या आरएसआई ये बता रहा है, और दे जस्ट फॉलो पैटर्न लाइक हेड एंड शोल्डर हो गया, ट्राइंगल पैटर्न एंड ऑल दिस पैटर्न्स. देन वी हैव HNIs. ठीक है, दे आर हैविंग अ सेम माइंडसेट जो रिटेलर का होता है, बस इनका कैपिटल बड़ा होता है. मिनिमम 1 CR का अगर आपका कैपिटल है जिससे आप ट्रेड करते हो, देन यू आर HNI. तो इनके पास पैसा है तो ये इमोशनली एवरेज करते हैं, 100 का खरीदेंगे, फिर 60 पे और खरीदेंगे, फिर 30 पे और खरीदेंगे, 10 पे और खरीदेंगे, करते करते ज़ीरो हो जाएगा. देन दे डू रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि पता है पैसा है, यहाँ पे 1 लाख का लॉस हुआ तो और 1 लाख से ट्रेड करेंगे. देन दे हैव कॉपी ट्रेडर्स या फिर सिग्नल फॉलोअर जो यूट्यूब से ट्रेडिंग देखते करते हैं, या टेलीग्राम के टिप्स फॉलो करते हैं, या कोई भी रैंडम डिस्कॉर्ड ग्रुप. तो ये बेसिकली लिक्विडिटी बन जाते हैं मार्केट में. सो स्मार्ट मनी क्या करता है, इनको ट्रैप करता है. ठीक है, इनकी लिक्विडिटी हंट करता है, और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ये इसलिए हमेशा लॉस करते हैं, क्योंकि दे आर कम्पीटिंग विद जिनके पास हज़ारों 1,500 करोड़ के ऑर्डर्स है, कि दे आर यूजिंग AI बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. हर एक के पास अपना अपना AI सिस्टम है, और हर एक AI जो होता है वो लिक्विडिटी ढूंढता है बस मार्केट में. तो सारा जो सिस्टम है इनका वो लिक्विडिटी फाइंड कर रहा है. सपोज इस तरह से यहाँ लिक्विडिटी है बाय साइड की, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ कहीं घूम रहा है. तो एल्गोरिथम को पता है कि यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है रिटेलर्स के, तो इट विल जस्ट गो, इट विल हंट. तो इस हंटिंग में क्या हो जाता है कि बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को लगता है मार्केट गिर रहा है, वो लोग भी सेल करते हैं. फिर जो लोग ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस होते हैं, तो उनके भी सेल ऑर्डर प्लेस होते हैं. जब इतने सारे सेल ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, उनके सेल ऑर्डर के अगेंस्ट ये लोग बाय ऑर्डर्स प्लेस करते हैं. ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है. कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट लिक्विडिटी विच इज हियर, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है. सारी चीजें करने के लिए दे नीड अ सिस्टम विच इज AI बेस्ड. तो इसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं. सो हर एक बैंक के पास ये, या फिर जो इंस्टीट्यूशन है इनके पास अपने अपने एल्गोरिदम होते हैं, AI बेस्ड सिस्टम होते हैं, जो मार्केट में प्रॉपर डेटा रीड करते हैं, सारी चीज़ें रीड करते हैं, लिक्विडिटी फाइंड करते हैं, एंड दे प्लेस देयर ऑर्डर. अब इनसे आप compete करोगे ये बेसिस पे, पैटर्न लगा के, इंडिकेटर लगा के, ठीक है, इमोशनली ट्रेड करके, बड़े बड़े लॉट्स में ऐड करके, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज. दैट्स वाई 99-95% जो भी ट्रेडर्स सेबी के डेटा के हिसाब से लॉस करते हैं, दैट्स ट्रू, एंड दे विल मेक लॉसेस. सो नाउ द ICT कम्स इन द पिक्चर. ICT का मतलब क्या होता है, ICT कंसेप्ट का मतलब है कि ये सारे जो ट्रैप्स फॉर्म हो रहे हैं बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उन ट्रैप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, और फिर हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री प्लान कर रहा है, किस डायरेक्शन में अपनी एंट्री प्लान कर रहा है, और फिर उनके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं कि जो डायरेक्शन में स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहा है हम उस डायरेक्शन में करते हैं. नाउ इट्स वेरी इजी टू से, बट किस तरह से करना है. सो देयर इज़ अ सिस्टम वी विल लर्न इन दिस सीरीज़. पूरी सीरीज़ में हम लोग सिस्टम पूरा लर्न करेंगे, बट टू गिव यू अ आइडिया, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस वे कि अगर सपोज एक पॉन्ड है, उसमें जब एक हाथी जंप करता है तो पानी क्या होता है, वहाँ उड़ता है. ठीक है, स्प्लैशेस क्रिएट होते हैं. उसी तरह से जब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर एंटर करता है या इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं, हमें कुछ एविडेंसेस दिखते हैं जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं की इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट. So these are the key institutional reference points such as order block, fair value gap, liquidity void, liquidity pool, stop runs and equilibrium. ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को देखने मिलते हैं when the smart money enters into the market, and we have to identify these institutions point. Now again I'm saying, first it's not easy to identify them. Second, once you identify them, it's not very easy to trade on them, and once you enter into that trade, the accuracy or the guarantee of that trade getting successful is again not 100%. ठीक है, सो इट्स नॉट दैट इजी, इसलिए आपकी चीज़ें फेल होती है, सिस्टम फेल होता है, क्योंकि पहली चीज़ें आपको नहीं पता कि मार्केट का कंडीशंस क्या है. बस इतना पता है अच्छा फेयर वैल्यू गैप इस तरह से 3 कैंडल बनती है, फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, बट क्यों बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ज़ीरो आइडिया. सेकेंडली, बन भी जाता है तो उनको ट्रेड कैसा करना है, ज़ीरो आइडिया, नथिंग, कुछ नहीं पता उसके बारे में.
एंड थर्ड, एक प्री कंसीव नोशन होता है कि बस हम लोगों को अभी फेयर वैल्यू गैप आ गया, हमने मार्क कर लिया, अब हमने ट्रेड ले लिया, इट विल वर्क, नॉट नेसेसरी इट विल वर्क। लॉसेस हो सकते हैं, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। सो वो लॉसेस हम देते नहीं है, रिस्क मैनेज करते नहीं है एंड कैपिटल उड़ जाता है। दिस इज़ द रीज़न why your system is failing. This is the reason why you are still not able to make profit from the market. So in this series we'll learn everything कि किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते, किस तरह से उन पर ट्रेड करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, अगर वो फेल होते हैं तो किस तरह से लॉसेस को मिटिगेट करना है। विल लर्न एवरीथिंग इन दिस सीरीज। सो in the next video, we'll talk about how these conditions we have learned, the four condition, expansion, retracement, reversal and the consolidation, are linked with these institutional reference point, how to use both of them in correlation to each other, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। Till then, stay safe, be happy. Thank you for watching the video, and if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.